एवरीवन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एंड कैब एग्जाम्स। हम बात करेंगे एक छोटे से स्मॉल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी इसे हम लोग यूजुअली कहते हैं, प्लास्टिक मनी इस कैटेगरी के अंदर ये आता है। और हमारे देश में दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन मेनी अदर कंट्रीज। बट कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ होती है। और अगर हम जैब एग्जाम्स की बात करें तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमारे पास एक कंसेप्ट है, डिलीवरी ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स। उस डिलीवरी ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में हम कई बार डिस्कस करते हैं। तो एक बार आज के सेशन के अंदर भी थोड़े मेजर और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, और रिसेंटली आरबीआई इसके बारे में क्या कहती है ये भी फैक्टर्स थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बेसिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इससे पहले, अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए, जैब कैब एग्जाम्स के लिए, तो इस ग्रुप के थ्रू भी आपको आने वाले सारे सेशंस की जानकारी अवेलेबल होती है। साथ में हमारी आरंभ बैच चल रही है। इस आरंभ बैच के अंदर जो चारों सब्जेक्ट्स जैब एग्जाम्स नवंबर में होने वाली है उसके लिए एएफएम होगा, पीपीबी होगा, आईएफएस एंड आई होगा या फिर आरबीडब्ल्यू में, सबके लेक्चर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसको भी ज्वाइन करना मत भूलेगा। फिलहाल ऑफर चल रही है PUSHPA के इस कूपन कोड के साथ, आपको यहाँ पे 1099 के अंदर आपको रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ऑफर अवेलेबल हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक मनी की बात हम लोग करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक मनी बेसिकली कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक कार्ड के मदद से ही पेमेंट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स इसका काफी यूज करती है क्योंकि मनी ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट होता है, कैश के ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो आरबीआई इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है, चाहे फिर आपका डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड्स हो या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स हो, आरबीआई से रेगुलेट करेगी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो है, इसी के अंदर इसे कंप्लीट तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, जिसके ऊपर वॉच रखा जाएगा। अब सबसे पहले डेबिट कार्ड की बात करते हैं। डेबिट कार्ड ये कस्टमर के बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा, पर कौन सा बैंक अकाउंट? डिमांड डिपॉजिट वाला, मीन सेविंग्स या करंट। एफडी आरडी के साथ डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसके साथ लिंक नहीं रहेगा। तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के साथ ही लिंक रहेगा, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट का पैसा हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे बन जाता है। इसलिए एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, वो डेबिट कार्ड नहीं दे सकती, उनको अलाउड नहीं रहेगा क्योंकि वो उनके सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा। ओके, और ये एकदम तुरंत में आपको अवेलेबल, आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए अवेलेबल होगा, 24/7 ट्रांजेक्शन्स रहेंगे। इस चीज के ऊपर लोन नहीं मिल सकता, मीन्स जितना अकाउंट में पैसा उतना ही आप विड्रॉ कर पाओगे। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फंड्स के ये इसका वन ऑफ द मेजर फीचर है। ट्रांजेक्शन लिमिट सब्जेक्ट टू डेली एटीएम विड्रॉल, अब वो आपके बैंक के अकाउंट पे डिपेंड करेगा, आपके बैंक पे डिपेंड करेगा। पिन या ओटीपी वाला कंसेप्ट यहाँ पे रहेगा। एटीएम विड्रॉल्स, पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होते हैं जहां पे हम लोग टैप कर सकते हैं या फिर स्वाइप कर सकते हैं। फिर वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड, ऐसे अलग अलग हमारे पास सिस्टम है। वीजा, मास्टर कार्ड, डायनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारे यूएस बेस्ड कंपनीज है। रुपे इज द ओनली इंडियन जो एनपीसीआई ने डेवलप किया हुआ है। के सो यूजुअली नो एनुअल फी फॉर द बेसिक डेबिट कार्ड। बेसिक डेबिट कार्ड अगर आपका होगा जनधन के साथ जो मिलता है उसके ऊपर, या रुपए वाला जो होता है उसके ऊपर आपको कोई बेसिकली फीस नहीं रहेगी। पर जो बाकी हाई या प्रीमियम डेबिट कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है, स्पेशली जो आपके वीजा या मास्टर कार्ड के साथ आएंगे, वहां पे थोड़ा सा फीस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैप पेमेंट वाला भी कंसेप्ट है। एनएफएस एनएफसी वाले कार्ड्स होते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स होंगे, जस्ट टैप कर दीजिए, उससे भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। अगर इंटरनेशनल या फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स होंगे तो फेमा गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, उन गाइडलाइंस की यहाँ पे बात की जाएगी। अब क्रेडिट कार्ड की तरफ आते हैं। क्रेडिट कार्ड ये शॉर्ट टर्म लोन है, बेसिकली इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन। इट कैन बी गिवन बाय बैंक्स, एनबीएफसीज, कोई भी दे सकता है जिनको लोन देना अलाउड है। ऑब्वियसली पेमेंट बैंक नहीं दे सकती, उनको लोन देना अलाउड नहीं है, पर एनबीएफसी भी दे सकती है। तो डेबिट कार्ड एनबीएफसी की तरफ से नहीं आएंगे, बट क्रेडिट कार्ड एनबीएफसी की तरफ से आएंगे क्योंकि ये लोन फैसिलिटी है, ये लोन वाला कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो बिलिंग साइकिल है आपकी 30 डेज की या 45 डेज की हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन दैट के। सो अगर आप पे नहीं करते तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट काफी हाई लेवल पे चार्ज किया जाएगा।
सो बाय नाउ पे लेटर ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, तो अभी अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप इसका यूज कर लीजिए, बाद में आप वो बिलिंग साइकिल में उसे पे कर देना। तो ये बड़ा मेजर फैक्टर यहाँ पे बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है, और रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है कि मिनिमम आप इतना पे कर दीजिए अभी, बाकी आप लेटर ऑन पे कर सकते हो विथ हाई इंटरेस्ट। 35%, 30%, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वो जो बड़ा हाई बन जाता है, बड़ा हेवी बन जाता है कि कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉन्च एक्सेस, इंश्योरेंस के, तो ये भी फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए। एंड बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल, इनकम, क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मिलेगा। एंड इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है 20 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड, अब वो डिपेंडिंग ऑन कार्ड टू कार्ड होता है, पर अगर आप मिनिमम पे कर देते हो तो बचा हुआ आपका रिवॉल्विंग में जाएगा, बट यू नीड टू पे वेरी हेवी अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा हाई अमाउंट ऑफ पैसा वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, तो ये भी एक फैक्टर आपके लिए बन जाता है। पेनल्टी, लेट पेमेंट्स के ऊपर पेनल्टी बट ऑब्वियस लगेगी। हाँ, एक और नया कंसेप्ट लिखा है टोकनाइजेशन वाला। टोकनाइजेशन के अंदर आप अपने कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को सेफगार्ड कर सकते हो, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, तो बैंक अकाउंट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके क्रेडिट लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। लिमिटेड टू अकाउंट बैलेंस, आपका अकाउंट बैलेंस कितना उसके हिसाब से, और यहाँ पे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट रहेगी, एक लिमिट, जैसे 2 लाख की लिमिट अप्रूव कर दी, 2.5 लाख की लिमिट अप्रूव कर दी, उसके हिसाब से आपके पेमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। पेमेंट इमीडिएट डेबिट, यहाँ पे डिफर्ड और पोस्ट बिलिंग साइकिल आपकी रहेगी, कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रहेंगे अगर पे नहीं करते हैं तो। रिवॉर्ड्स लिमिटेड है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स थोड़े ज्यादा आपको मिल जाएंगे। एनपीसीआई, आरबीआई, क्योंकि रुपे कार्ड्स अगर होंगे तो यहाँ पे भी एनपीसीआई आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे रुपे कार्ड रहेंगे, पर एनबीएफसी भी ये कार्ड दे सकती है, तो ये फैक्टर यहाँ पे याद रखेगा। अभी एक मास्टर्स डायरेक्शन 2022 में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को लेके आरबीआई का आया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मास्टर सर्कुलर क्या मेंशन करता है। कंसर्न बेस्ड इश्यूएंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, कंसर्न बेस्ड इश्यूएंस, पहले क्या था कि, और अभी भी कई बार होता है कि बिना पूछे क्रेडिट कार्ड जारी कर देते कस्टमर के लिए, बिना पूछे, मींस आपने अकाउंट ओपन कर दिया, ये लो क्रेडिट कार्ड, बट कंसेंट अगर नहीं है कस्टमर का तो उसे क्रेडिट कार्ड मत दीजिए, क्योंकि क्या है, बिना पूछे क्रेडिट कार्ड दे दोगे, उसके ऊपर चार्जेस लगते रहेंगे, ईयरली चार्जेस लगेंगे। कस्टमर ने मांगा ही नहीं था, उसने रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, आपने दे दिया। ओके, सो बिना कंसर्न के क्रेडिट कार्ड बिल्कुल इश्यू करना अलाउड नहीं है। नो अनसॉलिसिटेड कार्ड्स अलाउड के। कस्टमर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, लिमिटेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर कार्ड क्लोजर 7 वर्किंग डेज रहेगा। बैंक मस्ट इशू 1 फ्री क्रेडिट रिपोर्ट एनुअली, क्रेडिट रिपोर्ट एनुअली एक फ्री क्रेडिट रहेगी, अगर बाकी आपको चाहिए तो आप फिर वो पे करके ले सकते हो। टोकनाइजेशन सिक्योरिटी के लिए, टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो कार्ड का डिटेल्स है वो बस आप एक बार डालिए, उसके भरोसे एक यूनिक कोड बनेगा, यूनिक टोकन बनेगा, उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन होंगे, तो बार बार आपको कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं, और वो कार्ड डिटेल्स किसी प्लेटफॉर्म पे सेव भी नहीं होंगे, क्योंकि कार्ड डिटेल्स किसी प्लेटफॉर्म पे सेव हो गया, वो प्लेटफॉर्म अगर हैक हो गया तो आपकी पूरे डिटेल्स जा सकती है, इसलिए टोकनाइजेशन, एक यूनिक टोकन क्रिएट किया जाएगा जिसके भरोसे ट्रांजेक्शन होंगे, तो आपके कार्ड डिटेल्स कहीं भी सेव नहीं होगी, तो विल बी वेरी इजी। और विदाउट पिन आप 5000 तक का यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हमने देखा था कि आप पेट्रोल पंप्स पे कहीं पे भी देखते हो, कार्ड टैप कर दीजिए, पेमेंट आपके ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो ये फैक्टर यहाँ पे है। रुपए को हमें स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि रुपए ये हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है। अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर मास्टर कार्ड, वीजा, ये यूएस बेस्ड कंसेप्ट है, सो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड यूसेज, इंटरऑपरेबिलिटी, सेफ्टी, ये तो हम ऑलरेडी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये फैक्टर रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि एटीएम्स ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डेबिट कार्ड्स का ट्रेंड थोड़ा कम होते जा रहा है, बिकॉज डिपेंडेंसी ऑन यूपीआई इज सो मच। पीओएस ट्रांजेक्शन चल रहा है, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन चल रहा है, बट एटीएम विड्रॉल्स जो है वो काफी कम हो गए, बिकॉज यूपीआई बहुत स्ट्रांगली 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स यूपीआई के थ्रू है, तो ऑफकोर्स आप समझ सकते हो क्या सिनारियो यहाँ पे रहेगा। अब रुपए जो हमारे भारत का, इसका भी इंटरनेशनल टाइप्स काफी हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में भी रुपए यूज किया जा रहा है, सो वी ऑल नो अबाउट दैट। देखिए, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स अक्रॉस 1.6 लाख करोड़ मंथ के, 1.6 लाख करोड़ पर मंथ, मींस इससे लिक्विडिटी काफी बनती है मार्केट में, कंजम्पशंस काफी बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपने देखा होगा कि आईफोन 17 खरीदने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगी थी, मैक्सिमम पीपल वेर परचेसिंग द आईफोन्स विद क्रेडिट कार्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे होंगे, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू फैसिलिटीज बड़ी मिलती है, रिवॉर्ड बहुत मिलते हैं, तो उससे स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। भले मिडिल ऑफ द मंथ आपके पास पैसा नहीं होगा, पर नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो आप अभी के लिए आप
अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हो, तो ये फैक्टर है। अब यहाँ पे को ब्रांडेड भी है, अलग अलग ब्रांड के साथ टाई अप किए जाते हैं। बैंक और ब्रांड्स का टाई अप से आपको बेनिफिट भी काफी मिलते हैं। पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा, एयरपोर्ट्स के लाउंज में आपने देखा होगा। सो दिस विल बी द अनदर फैक्टर। ओके, तो ये एक काफी हेल्पफुल चीज यहाँ पे बनती है। 2023 का आरबीआई गाइडलाइंस हम फॉलो करते, नो एक्टिवेशन फी, फेयर डिस्क्लोजर ऑफ चार्जेस एंड ऑटो क्लोजर इफ इनएक्टिव, इफ मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा अगर इनएक्टिव होगा तो ऑटो क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, आपको नए से अपना क्रेडिट कार्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोकनाइजेशन, ईएमवी चीफ, अभी तो हर कार्ड पे ईएमवी चीफ कंपलसरी कर दिया, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो और एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन यूज बैंक्स आजकल यूज करती है। तो दोस्तों ये था ये था हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पार्ट जो हमें डिस्कस करना था। थोड़े बहुत एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेशन को रोक देंगे। डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड बाय, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन किसके भरोसे सेटल करते हैं? तो आंसर इज फंड्स अवेलेबल इन कस्टमर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लोन फैसिलिटी नहीं होती, तो कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा होगा उसके हिसाब से उसे सेटल किया जाएगा। द मैक्सिमम लिमिट फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शंस इन इंडिया विदाउट पिन ऑथेंटिकेशन 5000 की हम लोग बात करते हैं। विच एक्ट गवर्न्स इशुएंस एंड रेगुलेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड अगेंस्ट, क्रेडिट कार्ड्स किसके अगेंस्ट इशूड होंगे? सो फिक्स सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब है कि ऑलरेडी आपका एफडी है, तो एफडी के अगेंस्ट जो कार्ड इशू होगा उसको हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो ये सिक्योर्ड लोन के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। In a credit card, the period between transaction date and due date of a payment is called as ग्रेस पीरियड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर ट्रांजेक्शन डेट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेस पीरियड, इसे यूजुअली हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा सेशन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए। याद रखना यूट्यूब पे एवरी फ्राइडे मॉर्निंग 7:30 को हमारा सेशन होता है और सैटरडे 6 PM को हमारा सेशन होता है, जहां पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और नए नए टॉपिक्स के ऊपर हमारी बात होती है। याद रखिएगा फिलहाल सितंबर स्कॉलर्स सेल चल रहा है, जिसमें आपको हमारे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट की बैच में ऑफर मिल जाएगी। अब इसमें एनरोल कैसे करें? इसमें कूपन कोड PUSHPA के कूपन कोड आपको यूज करना है। एनरोल कैसे करें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी वेबसाइट में मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे सुपर कोचिंग में आप जाओगे तो सुपर कोचिंग में आपको यहाँ पे नीचे जैप कैब एग्जाम दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो सुपर पैक अवेलेबल है। सुपर पैक में सारे लेक्चर्स है, आप इंडिविजुअल लेक्चर में भी एनरोल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुपर पैक में एनरोल करते हो तो यहाँ पे प्राइसिंग में जाइएगा, प्राइसिंग में यहाँ पे कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। कूपन कोड हमारा रहेगा PUSHPAK, और इस कूपन कोड के थ्रू यहाँ पे आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा के अगर आपको इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करनी है तो वहां पे भी आप सेम कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।